हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में हमने सुगम भारती के पाठ 15 सितारों से आगे और भी है जहां का सास्वर वाचन किया और आकाश गंगा की जानकारी प्राप्त की। आइए इससे प्राप्त अनुभव विस्तार को साझा करें और प्रश्नों के अभ्यास करें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले का सही जोड़ी बनाइए। नदी के समान एक सफेद चमकीली चौड़ी पट्टी जो आकाश में फैली है तथा उसे दो भागों में बांटती है, इसे हम आकाशगंगा कहते हैं। अगला है वह दूरी जो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय कर लेती है, वह प्रकाश वर्ष कहलाती है। अगला है सहसा चमकने वाला नया तारा को हम नोवा कहते हैं। गैस और ब्रह्मांड धूलि का बादल निहारिका कहलाता है। जिससे दूर की चीज को देखा जा सके उसे हम दूरदर्शी कहते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के पहले का खा दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सूर्य से ग्रहों की दूरी खाली स्थान मीलों में है, सैकड़ों, करोड़ों। इसका उपयुक्त शब्द है करोड़ों। सूर्य से ग्रहों की दूरी करोड़ों मीलों में है। अगला है हमारा सौरमंडल जिस द्वीप विश्व में है उसे सामान्य लोग खालिस्तान कहते हैं, आकाशगंगा, निहारिका। इसका उपयुक्त शब्द है आकाशगंगा। हमारा सौरमंडल जिस द्वीप विश्व में है उसे सामान्य लोग आकाशगंगा कहते हैं। अगला है आकाशगंगा के सभी तारे हमें पास पास एक ही दूरी पर दिखते हैं, यह खाली स्थान है। दृष्टि दोष, दृष्टिभ्रम। इसका उपयुक्त शब्द है दृष्टिभ्रम। आकाशगंगा के सभी तारे हमें पास पास एक ही दूरी पर दिखते हैं, यह दृष्टिभ्रम है। अगला है सफेद बौने तारे सबसे खालिस्तान उम्र के होते हैं, ज्यादा, कम। इसका उपयुक्त शब्द है कम। सफेद बौने तारे सबसे कम उम्र के होते हैं। अगला है हमारी आकाशगंगा अंतरिक्ष की अनंत दूरियों में समाहित खालिस्तान आकाशगंगाओं में से एक है, 10 अरब, 10 करोड़। इसका उपयुक्त शब्द है 10 अरब। हमारी आकाशगंगा अंतरिक्ष की अनंत दूरियों में समाहित 10 अरब आकाशगंगाओं में से एक है। अगला प्रश्न है अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। प्रश्न का दूरदर्शी से हम एक बार में कितने तारे देख पाते हैं? इसका उत्तर है दूरदर्शी से हम एक बार में 1 अरब तारे देख सकते हैं या देख पाते हैं। खा है हमारा सूर्य वास्तव में क्या है? इसका उत्तर है हमारा सूर्य वास्तव में एक तारा है। अगला प्रश्न है अलगाल क्या है? अलगाल एक तारा है और इन तारों का आकार और प्रकाश सहसा बढ़ता या घटता रहता है। अगला प्रश्न है नोवा या तारा, नया तारा किसे कहते हैं? इसका उत्तर है अक्सर तारे ना तो दोहरे होते हैं और ना ही सैफिड, फिर भी सहसा उनकी चमक बढ़ जाती है। ऐसा तब होता है जब कोई नया तारा सहसा चमकने लगता है, इसे ही नोवा या नया तारा कहा जाता है। अगला है गैलीलियो के दूरदर्शी से हमें क्या आभास हुआ? इसका उत्तर है गैलीलियो के दूरदर्शी से हमें आभास हुआ कि ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क है इन प्रश्नों का पुनः अभ्यास करें और इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।